की, वेदव्यास जी महाराज की, परीक्षित महाराज की हैं। मोदक बड़े प्रेम से पाने वाले हैं, दीन दुखियों की टेर सुनने वाले हैं, चूहा को साथ में रखने वाले हैं, देवों में प्रथम पूजनी माने गए हैं, माता पार्वती के लाडले बेटा हैं। ऐसे भगवान गणेश जी को सर झुका करके करोड़ों बार श्वेत वस्त्र धारण करने वाली हैं, मधुर बीड़ा बजाने वाली हैं, गायन दायन की माता हैं, सबको विद्या बुद्धि देने वाली हैं, एक मनुष्य को देवता बनाने वाली हैं। ऐसी सरस्वती माता को सर झुका करके करोड़ों बार नमन करते हैं। अष्ट आयुध धारणी हैं, सिंह पर सवार रहने वाली हैं, दीन दुखियों की टेर सुनने वाली हैं, चराचर ब्रह्मांड में निवास करने वाली हैं, आदि शक्ति स्वरूपा हैं। ऐसी मां भवानी दुर्गा को सर झुका करके करोड़ों बार नमन करते हैं। पंचम दिवस की बेला में पधारे हुए प्यार करने योग्य नन्हे मुन्ने बच्चों, पिता तल बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं बहनों भाइयों, सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साधु संत महात्माओं को भी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। समस्त प्रकृति को ही मेरा नमस्कार स्वीकार हो। कथा के प्रेमी सज्जनों, गंगा मैया के किनारे श्री सुखदेव भगवान ने गुरु वंदना, सरस्वती वंदना, गणेश वंदना करने के बाद समस्त जनता जनार्दन को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम आपको बहुत ही पावन पवित्र कथा सुनाएंगे और आप बड़े मन से भगवान की कथा सुनेंगे। तो प्यारे भाई बहनों, श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा की पावन कथा आप सुन रहे थे शास्त्री जी के द्वारा। वो आपको कथा सुना रहे थे उत्तानपाद राजा की, यानी ध्रुव की कथा सुना रहे थे। किसकी कथा सुना रहे थे? ध्रुव की कथा सुना रहे थे। ध्रुव के पिताजी का नाम था उत्तानपाद और माता का नाम था सुनीति। महाराज उत्तानपाद के एक रानी और थी जो द्रविड़ देश से विवाही गई थी, उसका नाम था सुरुचि। उसके भी एक बेटा था, उसका नाम था उत्तम। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन, दोनों रानियां हैं और दोनों के मार्ग अलग अलग हैं। सुनीति कैसी है? सुनीति कौन सी महिला है? सुनीति वही महिला है जो अपने पति का कहना मानती है, पति की आज्ञा मानती है और अच्छी नीति पर चलने वाली पत्नी सुनीति है। पति का कहना नहीं मानती, बुरी आदत वाली है, बात बात पर लड़ती है, वो रानी सुरुचि है। हेलो हेलो। राजन परीक्षित ध्रुव एक बार खेलने के लिए गए हैं राज दरबार की ओर। तो महाराज उत्तानपाद ने देखा अपने बेटा ध्रुव को
तो ध्रुव ने अपने बेटा, लाडले बेटा ध्रुव को देख करके गोद में उठा लिया महाराज उत्तानपाद में। गोद में बैठे हैं ध्रुव। तब तक सच्ची ने जान ली कि गोद में ध्रुव बैठे हैं। इतनी तेज सुरसी आई और आते आते कहने लगी कि सुन ध्रुव, दोबारा इस जगह खेलने मत आना, तू राज सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है। महाराज की गोद से उठा करके धक्का मार के ध्रुव को राज दरबार से भगा दिया। कहा अगर तू इस सिंहासन पर बैठना चाहता है तो जा तपस्या कर, भगवान से वर पाकर मेरे उदर से जन्म ले, उसके बाद बैठना। ये शब्द सुनकर ध्रुव को चैन नहीं पड़ा। आंखों से आंसू टप 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 ध्रुव के चलने लगे और अपनी मैया से जाकर कहा, मैया मेरे पिता का पता बताओ, मेरे पिता कौन है? तो उन्होंने कहा पिता तुम्हारे उत्तानपाद हैं। नहीं नहीं, वो मेरे पिता नहीं है। और कहने लगे महाराज ध्रुव अपनी माता से,